इब्राहिम की बात सुनकर मुझे वो कहानी याद आ गई। एक आदमी था, वो 100 साल तक सोता रहा और अचानक से उठकर कहने लगा कि काम करने जाना है मुझे, और जो काम करना चाहता था वो उसे आता नहीं था। इब्राहिम भी ऐसे ही कर रहा है कि पागल खाने से बाहर आके कह रहा है कि मुझे काम करना है। अरे भाई, अभी पागल खाने से आए हो, थोड़ा सा आराम करो। अच्छा चलो मान लेते हैं कि किसी ने ये फैसला किया भी था, तो ये उसकी पर्सनल चॉइस थी, बाकियों ने फॉलो क्यों किया? आज मैं काम पर नहीं जाना चाहती। देखो, तुम्हारा तो रोज ही दिल नहीं करता जॉब पर जाने का। ये जॉब आखिर तुम्हारी मजबूरी है ना, क्योंकि कर्जा जो लिया हुआ है तुमने। वैसे ये सब कुछ मेरे बाबा की वजह से हुआ है। अगर तुमने उस कंपनी से कर्जा नहीं लिया होता तो तुम बहुत आसानी से जॉब छोड़कर घर पर बैठी होती। एपेक, अगर हमें वो पैसे मिल भी जाते तो भी मैं ये नौकरी नहीं छोड़ना चाहती थी। तुम फिक्र नहीं करो। और ध्रुव ने जो असली से कहा है, मैं उसकी वजह से बहुत कंफ्यूज हूँ। इस वक्त किसकी कॉल आ रही है सुबह सुबह? मुराद सर का फोन है। इनको क्या हुआ है असली और एपेक कि मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? अरे कॉल उठाओगे तो मालूम होगा ना। जी कहिए मुराद सर। अभी तुम कहाँ हो हयात? रोड पर हूँ मैं। कौन से रोड पर? आपको क्या लगता है किस रोड पर होंगी? ऑफिस जा रही हूँ। Onun dışında? Onun dışında ne? ठीक हो ना तुम? जी हाँ, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? असल में आज हमारा दिन बहुत बिजी होगा। दरअसल बाहर से आज एक डेलीगेशन आने वाली है, उनसे एक मीटिंग है, इसलिए तुम्हारी तबीयत पूछ रहा था। ठीक है। अब क्या हो गया? पागल है ये। यकीनन ऐसा हुआ होगा। रात तुम उसके ख्वाबों में आई होगी, इसी वजह से वो तुम्हारी खैरियत ले रहा था। हाँ हाँ, मुराद सर ने मुझे देखा होगा। बेवकूफों वाली बातें मत करो। मुराद साहब, हमें आपका इंटरव्यू चाहिए। सिर्फ 5 मिनट का हमें वक्त दे सकते हैं हमें? प्लीज मुराद साहब, आपसे कुछ बातें पूछती हैं। आप सब लोग पीछे हट जाएं पीछे प्लीज। मुराद साहब, हमें जवाब दीजिए। आपकी शादी सिर्फ एक दिखावा है? आपके बारे में जानना चाहते हैं मुराद साहब। वो भी इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती प्लीज। आप बाहर क्यों नहीं जाते? आप कहीं क्यों नहीं घूमते? ऐसे मत जाइए। बस देखिए, हम आपके काम की कदर करते हैं, लेकिन इस वक्त प्लीज फिलहाल वो आपकी बातों का जवाब नहीं दे सकते। उन्हें अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। इस बारे में मुझे भी कुछ नहीं मालूम। क्या आप इस बारे में कुछ जानते हैं? आप भी बता सकते हैं हमें। मैंने आपसे कहा ना, मुझे कुछ नहीं मालूम। चलो अंदर। अब ये लिफ्ट क्यों नहीं चल रही है? शायद आपने कोई बटन गलत दबा दिया है मुराद सर। अच्छा, तो लिफ्ट नहीं चल रही तो उसमें भी मेरी गलती है। प्रेस वालों की वजह से आप मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हैं? मैं चिल्ला नहीं रहा। दिख रहा है। जब आपने प्रेस वालों को एक वजह दी है तो वो तो अपनी ड्यूटी करेंगे, तो ये गुस्सा किस लिए? इस बारे में बात मत करो, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। ठीक है, ये बताएं आपकी अंगूठी कहाँ है? और दीदम और आप एक घर में भी नहीं रह रहे हैं। तो क्या इस बात की आपको कोई परेशानी? वैसे भी मुझे क्या फर्क पड़ता है, प्रेस वाले हैं ना आप दोनों के लिए।
गुड मॉर्निंग मुराद सर। ऑफिस की बिल्डिंग को सहाफियों ने घेर रखा है। देख चुका हूँ। वो पूछ रहे हैं कि रिपोर्टर्स ने तुम्हें क्यों कॉल आप की? क्या टीतम के बारे? तुम इस मामले से दूर रहो, समझी? यही मैंने उनसे कहा है। बस इनफ। तुम अगर अपने काम से काम रखोगी तो बहुत अच्छा होगा। चलो, मेरे बारे में क्या जानना चाहती हो? हर किसी को मेरी लाइफ में इंटरेस्ट है। अच्छा तो वो ये बता दें कि आज के आपके क्या प्लान्स हैं? इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आज आपकी कोई मीटिंग नहीं है। किसने पूछा है तुमसे? आज के शेड्यूल की मैंने तुमसे कोई बात की? कॉफी भिजवाओ फौरन। मैंने तो सिर्फ प्रेस का बताया था इन्हें। इसमें आपकी कोई गलती नहीं। उनका मूड बहुत खराब है। मेरी माने तो मुराद सर से दूर ही रहे। आइए तशरीफ लाइए मायूस शहजादे। आपके लिए ब्लैक कॉफी तैयार है, नोश फरमाइए। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा टोवल। सब ठीक तो है ना? हाँ। मुराद, इस दुनिया में इंसान पैदा होता है और फिर उसके बाद मर जाता है, मगर कुछ लोग तो जीते जी ही मर जाते हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह से। मायूस क्यों हो गए हो? अभी तो तुम जवान भी हो। एक बात याद रखना, जो वक्त गुजर जाता है वो फिर वापस नहीं आता, इसलिए हर लम्हे को जीना चाहिए मेरे दोस्त। आखिर तुम क्यों अपनी इस खूबसूरत सी जिंदगी को काले बादलों की तरफ लेकर जा रहे हो? ऐसा मत करो। हाँ मैं ये सब जानता हूँ मगर खामोश। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। जब तक मैं जिंदा हूँ एक बात याद रखना, मैं कभी भी तुम्हें ऐसे मायूस नहीं छोड़ूंगी। फौरन डिसाइड करो, क्या तुम्हारे पास कोई और रास्ता है या फिर भागने का सोच रहे हो तुम? हाँ, Aşk laftan anlamaz.